बहुत समय पहले की बात है। मिस्र का एक महान शहर था, थीब्स। इसे कहते थे जीवितों का शहर। यहाँ राज करता था फेराओ सेटी द फर्स्ट। वो था मिस्र का सबसे शक्तिशाली राजा। उसके दरबार में था एक पुजारी, इम्होटेप। वो सिर्फ राजा था नहीं, बल्कि मृत आत्माओं का रक्षक भी था। राजा की प्रेमिका थी अंगसुनमुन। वो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसे कोई दूसरा पुरुष छू भी नहीं सकता था। फिर भी इम्होटेप और अंगसुनमुन के बीच हो गया गहरा प्यार। एक ऐसा प्यार जो नियमों के खिलाफ था। एक ऐसा रिश्ता जो मौत के दरवाजे तक ले गया। एक दिन उनका राज खुल गया। राजा को पता चल गया। गुस्से में राजा उन दोनों को सजा देने पहुंचता है। अंगसुनमुन खुद को मार लेती है। मरते हुए कहती है, सिर्फ तुम मुझे जिंदा कर सकते हो। अब इम्होटेप का मकसद था उसे वापस लाना। वो उसके शरीर को लेकर भागता है, सीधे उस जगह जिसका नाम है हमुनप्तरा। इसे कहा जाता है सिटी ऑफ द डेड। वहीं इम्होटेप चुराता है बुक ऑफ द डेड, एक काली किताब जिससे आत्मा को फिर से बुलाया जा सकता है। अंगसुनमुन का शरीर तैयार था। उसके अंगों को निकाला गया था और रखे गए थे 5 कैनोपिक जार्स में। इम्होटेप ने आत्मा को बुलाने का रिचुअल शुरू किया, लेकिन तभी राजा के सैनिक पहुंच गए। वो उसे रोक देते हैं। रिचुअल अधूरा रह जाता है। अंगसुनमुन की आत्मा वापस नहीं आती। अब आती है सजा। इम्होटेप को दी जाती है होम दाई। ये था मिस्र का सबसे भयानक श्राप। इतना भयानक कि पहले कभी किसी को नहीं दिया गया था। उसे जिंदा ही बंद कर दिया गया, एक भारी सार्कोफागस के अंदर। उसे बना दिया गया अनडेड। शपथ ली गई कि उसे कभी आजाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वो लौटा तो वो इंसानों के लिए बन जाएगा एक चलती फिरती बीमारी, एक जिंदा ममी जिसे कोई नहीं रोक सकेगा। 3000 साल बाद, साल 1923 में, कुछ सैनिक हमुनप्तरा पहुंचते हैं। वहां एक लड़ाई होती है और रिक ओ कॉनल नाम का एक आदमी जिंदा बचता है। 3 साल बाद हम आते हैं कायरो शहर में। वहां काम करती है एवी, एक बुद्धिमान लड़की। वो एक लाइब्रेरी में किताबों को संभालती है। उसका भाई जॉनथन एक पुराना नक्शा लाता है। वो कहता है ये थीब्स की खुदाई में मिला है। एवी देखती है और पहचान लेती है, ये नक्शा असली है। ये सीधा ले जाता है हमुनप्तरा। जॉनथन ने नक्शा चोरी किया था, एक शराबी से, और वो शराबी था रिक ओ'कॉनल। एवी उससे मिलने जाती है। रिक अब एक जेल में बंद है। एवी पूछती है, क्यूरियसली, क्या तुम हमें हमुनप्तरा ले जा सकते हो? रिक कहता है, मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम उस जगह से डरोगे। रिक अब भी जेल में बंद है। एवी और जॉनथन उससे मिलने आते हैं। उनके पास एक पुराना बॉक्स है, एक रहस्यमयी पजल बॉक्स। वो रिक से पूछते हैं, ये बॉक्स किससे जुड़ा है? रिक कहता है, तुम हमुनप्तरा के बारे में जानना चाहते हो। एवी पूछती है, सरप्राइज, तुम्हें कैसे पता ये बॉक्स हमुनप्तरा से जुड़ा है? रिक जवाब देता है, मैटर ऑफ फैक्टली, क्योंकि जब मुझे ये मिला मैं वहीं था, हमुनप्तरा में। एवी चौंक जाती है, शॉक्ड। तुम सच में वहां थे? रिक कहता है, वेरीली, हाँ, हर दिन। सिटी ऑफ द डेड, सेटी की जगह। एवी कहती है, तो क्या तुम हमें वहां का रास्ता बता सकते हो? रिक एकदम सीधा कहता है, हाँ, लेकिन पहले मुझे यहां से बाहर निकालो। अब होता है सौदा। रिक को फांसी दी जानी है। एवी उसे बचाने की कोशिश करती है। वो जेलर से कहती है, मैं तुम्हें 100 पाउंड दूंगी। जेलर कहता है, मैं 100 पाउंड तो उसे फांसी पे चढ़ते देखने के लिए भी दे दूं। बात बढ़ती है 200, 300, 500 पाउंड तक।
आखिर में सौदा तय हो जाता है। रिक को बचा लिया जाता है। अब वो साथ चलेगा हमनअप्तरा की ओर। अब सब मिलते हैं गीजा पोर्ट कायरो में। एवी, रिक और जॉनथन एक नाव पर चढ़ते हैं। वो रवाना होते हैं उस प्राचीन शहर की खोज में। लेकिन नाव पर कोई और भी है, कुछ अमेरिकन खोजी। वो भी हमनअप्तरा की तलाश में है। रात को नाव पर हमला होता है। अचानक आग लग जाती है। सब कुछ जलने लगता है, नक्शा, चाबी, सामान, सब। एवी घबरा जाती है। नक्शा कहाँ गया? रिक मुस्कुराता है। नक्शा? वो तो मेरे दिमाग में है। आखिरकार सुबह होती है और सामने होता है हमनअप्तरा। सब लोग रुक जाते हैं। एक विशाल मूर्ति है आनुबिस की। एवी कहती है, इसके नीचे है एक छुपा हुआ कमरा। बेम्ब्रिज स्कॉलर्स के अनुसार वहीं मिलेगा राज। अब सबको चाहिए चाबी, क्योंकि बुक ऑफ आमुन रा को खोलने के लिए एक खास की चाहिए। और अब ये मिशन बन चुका है, खजाना खोजने का, रहस्य सुलझाने का और मम्मी से भिड़ने का। पुराने इजिप्ट की रेत के नीचे सदियों से छिपा एक खतरनाक राज जागने वाला था। एक खोजी टीम, रिक, एवेलिन और उसका भाई जॉनथन, एक प्राचीन खजाने की तलाश में निकली थी। वे एक रहस्यमय अंडरग्राउंड चेंबर में पहुंचे, जहां कहा जाता था कि पिछले 3000 साल से कोई इंसान नहीं गया था। वहां एंशिएंट मिरर्स लगे थे, जिनसे सूरज की रोशनी एक अंधेरे कमरे को रोशन कर रही थी। एवेलिन ने बताया कि यह एक पुरानी इजिप्शियन ट्रिक है। अचानक सबकी नजर पड़ी एक मम्मी बनाने वाले प्रिपरेशन रूम पर, जिसे मिस्र की भाषा में सा नेजर कहा जाता है। रिक ने सभी को सतर्क किया, लुक फॉर बग्स, आई हेट बग्स। तभी उन्हें मिली एक भारी भरकम सार्कोफागस, जिसे अनुबिस की मूर्ति के नीचे गाड़ा गया था। जॉनथन ने मजाक में कहा, ये बांदा या तो बहुत इंपॉर्टेंट था या फिर कुछ बहुत नॉटी कर गया होगा। सभी को जल्दी पता चला कि ये मम्मी साधारण नहीं थी। वो था ही दैट शैल नॉट बी नेम्ड, एक श्रापित आत्मा जिसे एंशिएंट इजिप्शियंस ने होम डे नाम की सबसे खतरनाक सजा दी थी। उसे जिंदा दफनाया गया था। साथ में फ्लैश ईटिंग स्कैरब्स छोड़ दिए गए, जो धीरे धीरे उसके शरीर को खाते रहे। एवेलिन को एक ब्लैक बुक मिली, जो बुक ऑफ द डेड थी। उसे खोलते ही उसने गलती से प्राचीन मंत्र पढ़ दिया और मम्मी जाग गया। अब वो अनडेड था, एक जीवित श्राप। उसे रोकने का एकमात्र तरीका था बुक ऑफ आमुन रा, जो सोने से बनी हुई थी और अभी भी कहीं छुपी थी। रिक ने कहा, अगर हम इसे अभी नहीं रोके, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक प्लेग बन जाएगा। अब ये सिर्फ एक ट्रेजर हंट नहीं थी, ये थी एक दौड़, मौत और जीवन के बीच, एक एंशिएंट कर्स के खिलाफ। जैसे ही एवेलिन ने बुक ऑफ द डेड से मंत्र पढ़ा, अचानक चारों ओर अजीब घटनाएं घटने लगी। जमीन हिलने लगी और हवा में एक भयावह ऊर्जा फैल गई। रिक, एवेलिन और जॉनथन भागते हैं, क्योंकि उन्होंने गलती से एक ऐसी आत्मा। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। स्कैरब्स, वो मांस खाने वाले कीड़े, दीवारों से बाहर निकलते हैं और लोगों को जिंदा खा जाते हैं। एक एक करके इम्होटेप उन लोगों को ढूंढता है जिन्होंने उसका ताबूत खोला था। वो उनके अंग और जीवन शक्ति चूस कर धीरे धीरे अपने शरीर को रीजेनरेट कर रहा था। रिक और बाकी लोग समझते हैं कि केवल एक ही तरीका है जिससे इस प्राचीन श्राप को रोका जा सकता है, बुक ऑफ आमन रा, जो सोने की बनी थी और अभी भी हामो नप्तरा में कहीं दबी हुई थी। एवलिन कहती है, हमने उसे जगाया है, अब उसे रोकना भी हमारा ही काम है। रिक, जॉनथन और बाकी टीम एक योजना बनाते हैं, इवलिन को बचाने और इम्होटेप को रोकने की। पर मुश्किल ये है कि अब उसके पास ऑलमोस्ट पूरी शक्तियां हैं और उसके इरादे स्पष्ट हैं। वो कभी रुकेगा नहीं, न खाएगा, न सोएगा, बस तबाही लाएगा। जब इम्होटेप ने इवलिन को आंक सू नामुन समझकर पकड़ लिया, तो रिक और उसकी टीम को एहसास हुआ कि अब खेल आर पार का है। इम्होटेप पूरी तरह से रीजेनरेट हो चुका था और उसके पास लगभग अनलिमिटेड पावर थी। लेकिन हर श्राप का अंत भी होता है। इवलिन को याद आया कि अगर ब्लैक बुक ऑफ द डेड से मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है, तो गोल्ड बुक ऑफ आमुन रा से शायद उसे हमेशा के लिए मारा भी जा सकता है। इविन को पता चला कि बुक ऑफ आमुन रा स्टैच्यू ऑफ हॉरस के भीतर छिपी थी, नॉट अन्यूबिस, जैसा पहले सोचा गया था।
अब उन्हें वापस हामुनप्चा जाना होगा, मौत के शहर में। इस बीच इम्होटेप पूरे कैरो पर कहर बनकर टूट रहा था। वो लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने गुलाम बना रहा था। रिक, जॉनथन और बाकी बचे लोग अब विंस्टन के साथ एक बेतुके मगर बहादुर मिशन पर निकलते हैं। हामुनप्तरा में उन्हें मिलती है बुक ऑफ आमुन रा, लेकिन मम्मी की सेना, इम्होटेप्स प्रीस्ट्स, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एक आखिरी मुठभेड़ में एवलिन वो मंत्र पढ़ती है जिससे इम्होटेप का इमॉर्टैलिटी छीन लिया जाता है। अब रिक की तलवार उसका अंत करती है। इम्होटेप, जिसका श्राप 3000 साल पुराना था, आखिरकार मिट गया। लेकिन आखिरी क्षणों में बेनी, जो हमेशा लालच के पीछे भागता रहा, गलती से एक एंशिएंट ट्रैप एक्टिवेट कर देता है और पूरा मंदिर ध्वस्त होने लगता है। रिक, ईवलिन और जॉनथन किसी तरह बाहर निकलते हैं।